Assalamu alaikum, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 36th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all are doing well. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ मौजूद हैं. ही इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सन. हिज नेम इज़ none other than Amjad Ali Saab, who is a motivational speaker, executive coach, and an author. And he has 20 years of experience in the field of advertising. And apart from that, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि अमजद अली साहब जो हैं वो two of the books he has written down, और हम books के बारे में भी बात करेंगे. I think he has written two books which are Wandering Life and 100 Lids. So what is it all about, हम उसको डिस्कस करेंगे. और थैंक यू सो मच अमजद साहब. इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू. थैंक यू सो मच फॉर थैंक बीइंग यू विद सो अस टुडे. मच एसन, मुझे इनवाइट करने के लिए. मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि आप जैसे यंगस्टर्स के साथ मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ. बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए. राइट सर. मैं बात का आगाज़ आप सबके साथ भी ऐसे करूँगा कि हर आने वाली सुबह जो होती है वो डेफिनेटली पिछली सुबह से मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है. तो दैट गिव्स अस अ मैसेज कि बहुत रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं. हम अगर देखें तो बड़ा बदलाव आ रहा है. लोग बदल रहे हैं, एहसासात बदल रहे हैं, रिवायात बदल रही हैं, वाक़ियात बदल रहे हैं, कैफ़ियत बदल रही हैं. लोगों का एक जिसे कहते हैं लाइफ़स्टाइल बढ़ रहा है. सो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू चेंज. लोग भी बदल रहे हैं, उस चीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ अडॉप्ट कर रहे हैं. अडेप्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूथ. अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा बदल रही है और उस चीज़ को अपना रही है. हैविंग सेड दैट, अगर हम ये कहते हैं, अच्छा एक बात मैं और मैं क्योंकि अपने बड़े दिल की बात करूंगा कि हर आदमी रेस में भी लगा हुआ है. हर आदमी चाहता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा. या हमारी हमारी ये भी, एवरीबडी वांट्स टू बी अ विनर, नोबडी वांट्स टू बी अ लूजर. हर आदमी चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जीते. कोई हारना नहीं चाहता. क्यों चाहेगा हारना भी? हालांकि हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लोग ये चाह रहे हैं. हैविंग सेड दैट, एक और बात बड़ी अहम कि हम दूसरों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उस चीज़ को पा सकते हैं. क्या वे आउट होगा कि जिसके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचें या उन चीज़ों तक पहुँचें जो उनके पास हैं. एंड दैट्स आवर राइट, वी कैन डू दैट. सो यूथ की अगर हम बात करते हैं अमजद साहब, यूथ इज़ रियली फास्ट, यू नो. यंगस्टर्स जो हैं वो बड़े जिसे कहते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स. सो दे आर वेरी फास्ट, दे आर अडेप्टिंग थिंग्स. और उनका एक लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ें बड़ी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं और वो ज़माने के साथ कदम मिला मिला के ऑब्वियसली चल रहे हैं. अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ से जनरेशन गैप भी बड़ा आ चुका है. अगर मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम स्कूल, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. वो एक पुराना एक टाइम था. और अगर आप अभी की बात करते हैं तो जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी फास्ट है. वही वही वाली बात के मिलेनियल्स हैं. सो दे आर हैविंग डिफरेंट थिंग्स ऑन देयर माइंड. सर, फिर ये हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, गैप की, जो गैप क्रिएट हुआ हुआ है, और फिर वैल्यूज़ की, क्योंकि वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, कल्चर भी बहुत ज़रूरी है. तो मेरा पहला सवाल, जो इब्तिदाई सवाल मेरा है, वो तो यही है कि क्या आप किस तरीके से आप सिचुएशन को देखते हैं और इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है. एक मैं एज ए यंगस्टर, अगर मैं एक यंगस्टर हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ और मैं, मेरे अपने भी ख्वाब हैं और मैं उनकी एक ताबीर उनको देना चाहता हूँ, और मेरे पेरेंट्स भी हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी, और मुझे उनको भी देखना है, फिर मुझे अपना इंटरेस्ट भी देखना है, फिर मुझे अपना ड्रीम भी देखना है, फिर मैंने वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना है, फिर मैंने सोसाइटल प्रेशर को भी हैंडल करना है. कैसे करूँगा सर? हाउ डू आई बैलेंस इट ऑल? आपका क्वेश्चन क्या है? सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि हाउ टू बैलेंस आवर लाइव्स, यू नो. हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को रखते हुए, अपने मद्देनजर साथ रखते हो. मद्देनजर रखते हुए. ऐसा बड़ी क्लियर सी बात है हम्म, और थोड़ी रूड भी है और रियलिस्टिक भी है. जी. क्या बैलेंस नहीं कर सकते आप? नहीं कर इम्पॉसिबल. सकता. अच्छा. अगर कोई आपको मोटिवेशन बुक में या कहीं बेच रहा है कि आप कर सकते हो, आई थिंक द पर्सन इज फूलिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द ऑडियंस. हम्म. हम इंसान हैं. हमें ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान का कंट्रोल क्या है. हम्म. आप नामुमकिन को अचीव करने के चक्कर में जो मुमकिन है वो भी लूज कर जाते हैं. सही. तो दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी ऑब्जर्व, वी एक्सपीरियंस आर इम्पॉसिबल. लेकिन हम्म. हम सब लोग मोटिवेशन क्राउड के पीछे भागते रहते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. हम्म. अरे यार, स्टॉप फूलिंग पीपल. इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट सेलिंग एनीमोर. हम्म. बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन है जो आप अचीव नहीं कर सकते. क्या आप सही. अपने वक्त से पहले पैदा हो सकते थे? इम्पॉसिबल. क्या आप अपने 10 साल को आगे फोर्सी कर सकते हैं? इम्पॉसिबल. हम्म.
assumptions, आइडियाज, बोंगियां मारना वो तो कोई भी मार सकता है, जो हम रोजाना करते हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं आपसे बड़ी इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को समझ आए। ग्राउंड पे जाके समझना बहुत जरूरी है। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को यूज करके लोगों को इंस्पायर करना इज नॉट सेलिंग एनी मोर। यूथ इज वेल एजुकेटेड, Yeah. they don't need such hyped words, they need realistic words, what's happening, what's not happening। तो मेरा पॉइंट क्या है कि हमें रियलिटी के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को। फोकस करें क्या पॉसिबल है। अगर आप ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अमजद अली बनना है, तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एहसन शेख बनूं, तो इट्स इम्पॉसिबल। मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूंगा, 4 जिंदगियां और भी साथ जोड़ दूंगा किसी की, नहीं अचीव कर सकूं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि आपके कंट्रोल में क्या है। एक और आसान जुबान में, आपकी औकात क्या है, उसके मुताबिक काम करें। आपने एक और मोटिवेशन सुनी होगी, बिल्ड योर एम्पायर और somebody else will hire you to build their empire। लेकिन मैं इसके मुख्तलिफ बोलता हूँ। You cannot build your empire if you don't help others to build their empires। Very true। रीजन क्या है उसकी, मैं प्रूव करता हूँ आपको। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो कि आप उस कंपनी को एक स्टेप आगे नहीं लेके जा रहे अपनी सर्विसेज के साथ, दो यू आर पेड, और कंपनी का एम्पायर खड़ा करने में आप मदद नहीं कर रहे। आप अगर उसमें गलत काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं सर, आई एम सॉरी टू से, and then they complain every single day about their boss, about their company, about their job, everything they have around। उसके बाद कल को वो चाहते हैं कि मैं एम्पायर खड़ा करूं या करूंगी या करूंगा, they cannot, impossible for them, because they have cheated while building others empire, now they cannot achieve their empire। जिन्होंने एम्पायर अपनी जिंदगी में खड़े किए हैं, उन्होंने पहले किसी के एम्पायर में मदद की है, तब जाके उन्होंने किया है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का ये है, देयर इज नथिंग यू कैन बैलेंस इन योर लाइफ। आपका पैशन है, आपको अगर एक तरफ कुछ अचीव करना है, उसका आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा पैशन के साथ, और कहीं ना कहीं आप दूसरी चीज मिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को क्लोज करना चाहूंगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, मैं एक रूम में बैठा हूं, आप एक रूम में बैठे हुए हैं। आउटसाइड दिस रूम we are missing every hell lot of things, every single thing, which are in billions। We have no idea what's happening outside the room, and forget this, outside the city or the country or the continent, isn't it? So we're missing every single thing, we cannot understand what's happening, that's namumkin to understand। लेकिन मुमकिन क्या है कि आप इस मौके को, इस माहौल को, इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें, इसका बेस्ट इंटेंशन के साथ इंजॉय, इसको डिलीवर कर सकें। ये है हमारे कंट्रोल में, ये मुमकिन। जब आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली नेचर आपको सपोर्ट करेगी, आपकी लाइफ बैलेंस नजर आएगी, आपको लगेगा यार आई एम फीलिंग कंटेंट, अकम्प्लिश्ड, हैप्पी। अदरवाइज अगर आप बोलें कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, या करूं, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक बुक में पढ़ के आप बंदे की लाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि बुक के अंदर इमोशंस नहीं होते सर। बुक मैं लिख दूंगा, आपको उसमें इमोशंस नजर आएंगे, लेकिन इमोशंस आई एम फीलिंग एंड आई एम गोइंग थ्रू एवरी सिंगल डे, हाउ कैन आई डिस्क्राइब? यू हैव टू लिव विद मी। Even after living with me, you cannot understand my emotions, what I'm going through right now। Yeah। तो मेरी जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, मेरी उनसे I implore, you need to understand one thing, understand your limits, your औकात। औकात मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या है, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, उसके मुताबिक। डोंट रन इन अ रैट रेस, डोंट ट्राई टू बी समवन। आपने ये चीजें बहुत आम सुनी हुई हैं, आप नहीं हो सकते, यू विल फेल ड्रास्टिकली। तो डोंट रन आफ्टर दिस बैलेंस लाइफ। कोशिश करें, अपना बेस्ट दें जिस मोमेंट में हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि लाइफ बैलेंस हो रही है। राइट अमजद साहब, आपकी इस बात से मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं वैसे तो पहले एक हकीकत बात कहूँगा कि आपने ये जो अभी 6-7 मिनट या 5 मिनट की जो गुफ्तगू की है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। यानी एक तो आपने सबसे बड़ी बात जो कही, आपने कहा कि बैलेंस आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप खुद हैं, कि आपने जैसे कहा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, कि आपकी औकात वो है कि आप वो कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया था
कि अगर लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि यार वो अगर ये काम कर रहा है या वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुका है, तो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, लेट्स डू इट। ये तो ट्रेंड बहुत पाया जा रहा है ना आजकल, ऑनलाइन बिजनेस हर कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सब यही सोच रहे हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा, ना आप ये कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही चीज जो है आपने करनी है। हो सकता है कि आप उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को लॉस हो गया उसमें, तो वो तो ये लेके बैठ जाएगा, बात बोलेगा भाई ये तो सब कर रहे थे, मैं कर रहा था, मुझसे हुआ ही नहीं। तो वहाँ आपकी वेरी ट्रू, बात वही वैलिड हो जाती है कि भाई यू सेड इट। अपने आप में देखें कि आप क्या हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। और किसी ना किसी इंसान में, अमजद साहब आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कोई ना कोई खसूसियत जरूर होती है। 100% सर, आई 100% एग्री बाय योर पॉइंट्स, विदाउट एनी डाउट। ये तो मैं रोजाना सेल करता हूँ कि सर अपनी यूनिकनेस को पहचानने की कोशिश करें, डोंट ट्राई टू बी समवन, राइट। अच्छा अमजद एवरीवन साहब, इज टेकन। इस मसले को ना अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, थ्रू हिज लेंस, कि हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि चलें ये तो अपना फैसला हो गया ना मेरा, कि मैंने जब किसी को देखा कुछ करते हुए तो मैंने सोचा मैं भी ये कर लूंगा। ठीक है, आपने उस पर कहा कि नहीं भाई आपने देखना है आपकी क्या कैपेबिलिटी है। अच्छा एक बात और, अगर हम इसको बात करें, क्योंकि हम जनरेशन गैप की भी बात कर रहे थे, पेरेंट्स की भी बात कर रहे थे। एक बंदा है, वो अभी एक लड़का है, उसने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो उसको ये कह दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग उसकी तरफ से, कभी कभार पेरेंट्स की तरफ से आ जाती है कि भाई तुम्हें ये बनना है या तुमने ये करना है। अब वो ये सोच रहा है कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, लेट्स डू इट, मेरे ख्याल शायद मैं ये कर लूँ। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आई वाज इवन टोल्ड बाय माय पेरेंट्स टू डू एसीसीए। वो आए क्योंकि रिवाज था उस टाइम पे, ट्रेंड चल रहा था, एवरीबॉडी वाज डूइंग, सो लेट्स डू इट। हमने भी सोचा कर लेते हैं। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि दिस इज व्हाट इज नॉट माय कोर एरिया, मतलब आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। यू उस आर चीज नॉट को फीलिंग मैंने, कंफर्टेबल, आई बिलीव। या आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई मुझे कहीं और जाना है। और सर इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभार टाइम भी लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि भाई आप खुद क्या चाहते हैं। तो सर इस चीज़ को फिर आप या उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे, या आप इस सोसाइटी के इस नॉर्म को क्या कहेंगे, इस माइंडसेट को क्या कहेंगे जो इम्पोज करता है डिसीजन मेकिंग को कि भाई ये कर लो। थैंक यू सो मच, आपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, उनका ये वर्ड भी यूज किया आपने, सोसाइटी भी लेके आया, मैं वहीं पे आने लगा था। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सबको ब्लेम भी कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी, आई एम समवन, आई एम पेरेंट्स एज वेल, आई एम अ स्टूडेंट एज वेल। होता क्या है कि हमने सोसाइटी को इस तरीके से क्रश कर दिया हुआ है, इतने बड़े बैकलॉग में ले गए हुए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है। तो हमें कंपैरिजन के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया। मुझे 85 मुल्कों को सफर करने के बाद रियलाइज हुआ है कि हाउ ब्लेस्ड आई एम बोर्न इन पाकिस्तान। और उसके बाद मुझे पाकिस्तान से प्यार हुआ। अगर पहले मुझे मैं कहूँ आई लव पाकिस्तान, वो एक स्टीरियोटाइप हो सकता है कि यार उसे पाकिस्तान एक नेशनलिस्ट हो सकता है या पैट्रियोटिक हो सकता है। लेकिन जब आप ट्रैवल करने के बाद यू हैव एबिलिटी टू सेटल डाउन इन सम अदर कंट्रीज, उसके बाद आप वापस आते हैं, आप बोलते हैं यार आई लव माई कंट्री। तो आपके पास रीजन है, सॉलिड रीजन है। यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें, देखिए हम बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ खास एथिक्स नहीं सिखाते। एथिक्स, इथोस, पैथोस, ये सारी चीजें हम नहीं सिखाते। क्या होता है, इवन हमारे टीचर्स नहीं सिखाते। आई एम सॉरी टू से दैट। होता क्या है, हम बच्चे को नंबर्स के चक्कर में भगाते हैं, ना कि उसको रियल लाइफ के लिए ट्रेन करें। जी मुझे बताएं आपके कितने स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वो बच्चों को ये ट्रेन करते हैं कि बच्चे आपने फेल होना है और उसके बाद आपने कैसे अपने आप को मसल अप करना है। जी। कितने स्कूल ना दिखाते सिखाते हैं, मुझे बताएं। गिन सकते हैं? मैं तो नहीं गिन सकता, मेरे पास तो एक भी नहीं है। सिर्फ हर कहता है कि मार्क्स, जीपीए, ओके, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 15 पाकिस्तान। अरे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चे की यूनिकनेस को पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, पहले वक्तों में 100 साल पहले, 50 साल पहले एक और गेम थी, ग्राउंड डिफरेंट थी, फील्ड डिफरेंट थी। लेकिन अब ओपन फील्ड है, पूरी दुनिया आपस में compete कर रही है। आई एम नॉट प्रमोटिंग पीपल टू compete विद ईच अदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ओपन फील्ड है आपके पास। पहले छोटा मैदान था, अभी मैदान का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। बच्चों को करने दें। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने गेमर बनना है, स्ट्रीमर बनना है, गो फॉर इट, हु केयर्स। आप खुद ही फेल होगे, खुद ही अंडरस्टैंड करोगे, आपका पैशन लूज हो जाएगा, आपका पैशन डाइवर्ट हो जाएगा, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। पूरी लाइफ पढ़िए, 30 साल तक जितने फेलियर्स कर सकते हो, जितनी ट्राइज कर सकते हो करो, क्या फर्क पड़ा, जरूरी थोड़ी है। लेकिन आप फेल नहीं होगे, ट्राई नहीं करोगे, उसके बाद आपको अंदाजा नहीं होगा कि लाइफ के अंदर अंदर ना वो फीलिंग रह जाती है, परहैप्स, व्हाट इफ, परहैप्स व्हाट इफ।
व्हाट इफ, ये वर्ड अंदर चलता रहता है, यार मैंने कश कर लिया होता, यार एक ट्राई की होती, चाहे फेल ही हुए होते लेकिन ट्राई की होती, उसके एक बाद ट्राई की आप होती। सारी जिंदगी के लिए रिग्रेट फील नहीं करोगे, यार मैंने ट्राई नहीं की। तो हमारी सोसाइटी के अंदर मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो कि इतनी जरूरी नहीं है, वहां पे सिर्फ हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, प्रिंसिपल सीखते हैं, लेकिन रियल लाइफ हमें नहीं सिखाई जा रही। जब हम रियल लाइफ सिखानी शुरू कर देंगे, आपके कंपैरिजन भी खत्म हो जाएंगे, पेरेंट्स भी अपनी ये जो जिसको डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन बोलते हैं, उससे बाहर निकलेंगे। और बच्चों की जो इन्होंने जिंदगी जहन्नम बनाई होती है रैट रेस के चक्कर के, मेरे फुप्पी के चचा का बेटा इतने नंबर लिए उसने फलां जी जी। स्टडी करके, तुम क्यों नहीं वो कर सकते, अगर वो कर सकता तुम क्यों नहीं कर सकते, वो गांव में है तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें हम इतने पैसे लगाते हैं, एहसान जता जता के बच्चे को टॉर्चर करते रहते हैं। तो वो चीजें जब हम बाहर नहीं निकलेंगे ना सर, हम इसी के अंदर रहेंगे, ये माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जितनी देर में हमने माइंडसेट चेंज किया, हमने इसके ऊपर दहाइयां लगाई हैं, तो अभी जारी बात है साल में तो कम चेंज नहीं होने वाला, इसमें दहाइयां दोबारा लगेंगी। हमें चंद लोग चाहिए हमारे जैसे, जो लोग इस पर बात करें, वालिदैन को मोटिवेट करें, बताएं आपका बच्चा मशीन नहीं है, ये टाइम पीस नहीं है, ये पंखा नहीं है, ये एक इंसान है, इसके अंदर एक फीलिंग है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा ना, तो बहन के बेटे के साथ, मोहल्ले के बेटे के बच्चे के साथ किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू बंद कर देंगे। ये कंपैरिजन इज किलिंग सर, कंपैरिजन एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस। होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाकर बैठते हैं, डॉक्टर हमसे फीस ज्यादा चार्ज कर लेता है, हम कहते हैं मेरा बेटा भी अब चार डॉक्टर ही बनेगा, आप सारे पैसे रिकवर करेंगे, क्योंकि डॉक्टर बड़े पैसा कमाते हैं, ये भी पैसे जी कमाएगा। ऐसा नहीं है, तो मुझे बताए ना, रियलिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ कहीं और के पास चले जाते हैं, वो इतने पैसे चार्ज करता है, हाँ यार एक बंदा लॉयर भी होना चाहिए हमारा, इतनी फीस से चार्ज करते हैं, कल को कोई मसला हो गया तो कौन देखेगा, एक बच्चे को लॉयर बना दो। लोग सर बच्चे ही पैदा इस तरह करते हैं, प्लानिंग होती है लोगों की। या तो सर ये कंपैरिजन से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम इस रैट रेस के अंदर, इस एडवर्सिटी के अंदर, आई वुड से राइट। अंदर ही रहेंगे। हमजा मेरे साहब पास इसका एक आंसर नहीं है, क्योंकि हम सोसाइटी को बड़े बुरे तरीके से मसल चुके हैं, और बिल्कुल ऐसा। सबको सुन के इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बच्चे इंसान समझना पड़ेगा, जी और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को इंसान समझना पड़ेगा, ना कि उनको एक एटीएम मशीन समझे, टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोसाइटी को भी थोड़ा रहम खाना चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी थोड़ा रहम खाना चाहिए कि ये लोग इंसान हैं, इंसानों की तरह ट्रीट करो, कोशिश तो कर लो भाई। जी। अच्छा हमजा साहब, एक इंतहाई अहम सवाल कर रहा हूँ आपसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अभी जो बात की ना, वो इतनी सारी बातें की हैं, 100 बातें मेरे दिमाग में भी आ रही हैं, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपने सोसाइटी की बात की, हम उस पर भी गुफ्तगू कर रहे थे सर। अभी हम अगर देखें ना, अभी हालात जो देखें वो ऐसे हुए हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो खुशकिस्मत हैं, प्रिविलेज्ड हैं, ऑब्वियसली वो पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और एजुकेशन के ऊपर बड़ा जो है वो फोकस किया जा रहा है कि भाई आपने जैसे कहा ना कि इसको डॉक्टर बना दो, और ये जो है ये लॉयर बन जाएगा, और ये जनाब ये एंटरप्रेन्योर बनेगा, और बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि अब सभी लोग ये कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु हैव दिस लिबर्टी कि वो कुछ भी करें, कुछ भी सिलेक्ट करें, बिल्कुल वो कर रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एवरीबडी सपोर्टेड मी, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, सारा फोकस जो है ना अमजद साहब, वो लग गया तालीम पे, और फिर भी कमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी कहाँ है, तरबियत में हो रही है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक वो अनसॉल्व इक्वेशन हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अखलाक पढ़ा रहे हैं कि अखलाक क्या होता है, लेकिन बद अखलाकी से। ठीक है जी। अच्छा, सर समझ रहे हैं आप? पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है सर? अच्छा, कनेक्टेड। सुकरात ने क्या कहा था? सुकरात ने ये कहा था कि कहो, बात करो, कलाम करो, तो पता लगे तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। और फिर लोग ऐसे भी हैं जो देखें, हमने एमबीए पास हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हम देखते हैं ना अपने माशरे में कितने केसेस देखते हैं, मीडिया में तो बहुत ज्यादा देखते हैं हम कि ये हो गया वो हो गया, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं सारे। अच्छा, ये बड़ी एक तल्ख बात है, जैसे आपने की, मैं भी एक अपना इनपुट शेयर कर रहा हूँ कि देखें, तालीम इल्म इबलीस के पास भी था, वो भी बहुत वाइज सुनाता था, फरिश्तों को बैठते थे, महफिलें होती थी, मजलिस होती थी पूरी, जिसमें लोग बैठते थे और गुफ्तगू होती थी पूरी। लेकिन क्या था कि आजिजी नहीं थी, वो नहीं है आजकल। आजकल ये रेस है कि यार कमेंट्स अगर हो रहे हैं तो मेरा कमेंट आखिरी होना चाहिए, जब बहस चल रही है तो माय कमेंट शुड बी द लास्ट कमेंट, सो दैट व्हेन नोबडी रिप्लाइज मी बैक, बिकॉज माय व्हाटएवर आई हैव सेड इज द बेस्ट, दिस इज व्हाट इज द बेस्ट, नथिंग कैन बी सेड, इसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सर तरबियत जो है ना, वो बड़ी मिसमैच कर रही है। अच्छा, एक और मसला है, अगर हम तरबियत की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के एंड से देखें,
तो उनके पास भी वक्त नहीं है। अच्छा, कुछ हैं जिनके पास वक्त है, जो कह रहे हैं कि भाई आओ हमसे बात करो, लेकिन यूथ ने या हमने जाना है गूगल की तरफ तो हम नहीं जा रहे वहाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स भी जो है वो एक इसी जनरेशन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वो भी, उनके पास भी वक्त नहीं मिल रहा, उनको भी नहीं मिल रहा। तो ये जो इक्वेशन जो है ना वो अनसॉल्व्ड है अभी तक। हमजा साहब, आपने अपनी जिंदगी के इतने जो साल गुजारे, इतने लोगों से मिले, आप अपनी वीडियोस में इतनी अच्छी बातें करते हैं और मैंने देखा है बहुत सारे आप इस तरीके के लेसन सिखा रहे होते हैं। सर, आपके नज़रिए से, आपके ख्याल में क्या तरीका है कि तरबियत के ऊपर फोकस लोगों का दिलवाया जाए और कैसे इसको, इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी वो आपकी नज़र में कि जिससे तरबियत के ऊपर तवज्जो दिलाई जा सकती है? सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जैसे खुद बोला है, मैं उसको सेकंड करके बात करना चाहूँगा। हमारे मुआशरे में ख़ास रुझान की बेस पे या उसको टूल बना के लोगों को बताया गया है कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पढ़े-लिखे होना, डिग्री होना तरबियत है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। तरबियत ये नहीं है। सर मेरे वालिदैन पढ़े नहीं थे, लेकिन उनको पता है कि बड़ों को कैसे चलाना है, उनसे डील बिल्कुल कैसे ऐसा करना है, उनके है। सामने चुप कैसे रहना है, गलती होने के बावजूद, गलती ना होने के बावजूद गलती कैसे माननी है। सर ये है तरबियत। जब आपका बाप बोले बेटी को, बेटी ये तेरा घर है, बेटी तेरा ये रुतबा है। रुतबा हर इंसान का ऊपर होता है, लेकिन हर रिश्ते का एक लेवल होता है, उसकी एक पोजीशन होती है। जब पेरेंट्स नहीं बताते ना सर, तो मुआशरा आपको रद्द कर देता है, आपको इस्तेमाल करता है। जी। मैं इस मामले में बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब हम एक्सपेक्ट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के साथ करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे, आपके बच्चे बच्चे नहीं है। तो ये सर चीज़ें बड़ा रहम आता है अपनी सोसाइटी के ऊपर। हम तालीम को, हम कहते हैं कि मेरे बेटे ने ये किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमफिल किया, डॉक्टर है, तो इसका मतलब वो गलती नहीं कर सकता, वो जो बात करेगा ठीक बोलेगा और वो कुछ भी बोल जाए। आपने खुद मिसाल दी, मीडिया पे सारा दिन क्या होता रहता है, दे आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल। क्या? और आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर बोला है, कुछ लोग पढ़े लिखे होने का दर्स देते हैं, तरबियत गाली दे के दे रहे होते हैं, जी। गाली दे के बोल रहे हैं कि ऐसा करो। अरे भाई हम्म। ये कौन सी सुन्नत है मेरे भाई सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम। उन्होंने तो कभी किसी को उफ नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को फिरका वाले तक नहीं डाला। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? तो हम्म। सारी चीजें तो आप खुद कर रहे हो, जिस चीज की प्रीचिंग कर रहे हो। हम्म। तो मैं एक जनरल जी। जी। सोसाइटी को भी लेके चल रहा हूँ, दीन हम्म। को भी लेके चल रहा हूँ, मजहब को सारे कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, क्योंकि हम सब कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन सारी चीजों ने हमारी सोसाइटी को मसल के रखा हुआ है। हम्म। तो सर तरबियत ये होती है कि रिश्तों को समझना। ये मेरी एक स्पीचेस, वन ऑफ द वेरी ट्रू। स्पीचेस आई या। मेंशन, कि रिश्तों को समझना खुदा की कसम आपके सारे मामले सॉल्व कर देगी। हम्म। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं एक औरत हूँ। आप हम्म। औरत हो, आपने नहीं चुना। आप हम्म। मर्द हो, आपने नहीं चुना। तो डोंट ट्राई टू इक्वेट योरसेल्फ, कंपेयर या। योरसेल्फ विद समबडी एल्स। और आप एक बीवी हो, आप एक शोहर हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आप एक बाप हो, आपको समझना पड़ेगा। और उसके हम्म। बाप के ऊपर, आपके नीचे जितने मर्जी लोग होंगे, लेकिन आपके ऊपर भी एक हम्म। आपका बाप है, उसको समझना। हम्म। सर रिश्तों की जो हायरार्की को समझना आपके सारे मसले सॉल्व कर देगा। हम हम्म। अपने आप को ऊपर रखते हैं, मैं, हम्म। बाकी सारे हम्म। नकारा हैं, क्योंकि आपके पास चार पैसे हैं। आप अपने आप को सो कॉल्ड अमीर समझते हैं, मतलब कुछ भी चलेगा। मैं एक फनी वीडियो देख रहा था उस दिन सोशल मीडिया के ऊपर। एक बंदा, उसको फनी वीडियो बनाई थी कि बंदा, उससे बात नहीं हो पा रही, स्टेज पे खड़ा हुआ है, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कोड क्या थी? आपके पास अगर पैसा है तो आपकी हर बात ठीक है, लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन हम्म। इफ यू आर मेकिंग सेंस बट यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव स्टेज, people will laugh at you. या। This is a problem of our society. तो हम्म। तरबियत मैं यही कहूँगा कि बच्चों को रिश्तों की अकल समझाएं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? जब शादियाँ होती हैं। हम्म। मैं आपको बताना, और बच्चों को पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि शादी होती क्या है। हम्म। शादी बगैर शर्माए हुए बताएं, बेटा ये शादी होती है, इसमें ये चीज़ पहले आती है, उसके बाद ये चीज़ आती है।
हमारे रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम मियाँ बीवी होते हैं, पहले हम मियाँ बीवी होते हैं, उसके बाद मियाँ बीवी के बाद आप माँ बाप बनते हैं ना। लेकिन होता क्या है, आप साल 2 साल बाद पहले माँ बाप बन जाते हैं, मियाँ बीवी बाद में हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि आपने रिश्ते की पोजीशन चेंज कर दी है। जी, सर रिश्ते को अपनी जगह पे रखना बड़ा जरूरी है, राइट, फॉर गॉड सेक। और राइट, बंदा शादी के बाद बोलता है कि पेरेंट्स को आप पीछे कर दो, बाकी सारी चीजें कर दो। सर कैसे कर सकते हो, पोजीशन को आप खराब कर रहे हो, हम्म, आप चीजें तोड़ दोगे, आप खुद तोड़ दोगे। हम्म, तो मैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कहना चाहूंगा, आपकी तरबियत तब तक ठीक नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। मैं चैलेंज कर रहा हूँ लाउडली, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, आप रिबट कर सकते हैं, जब तक आप अपने रिश्तों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, राइट, रिश्तों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम्म, इम्पॉसिबल टू अचीव ये जो हम बोलते हैं कि हमें तरबियत चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। चाहे अंदर आपके सर, स्टेज पे कोई बैठा हुआ है या आपकी ऑडियंस में कोई बैठा हुआ, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपना हम्म, रिश्ता एक दूसरे के साथ। राइट, इट्स वेरी ट्रू। और ये हकीकत है, और वो चीज़ वही वाली बात आ जाती है कि एहसास से समझी जाती है, कि आपको जितना एहसास होगा आप उतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, और जितनी ज़्यादा आप वैल्यू करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ऑब्वियसली ज़िंदगी जो है वो हल होती हुई दिखाई देगी। अच्छा हमजा साहब, अ, एक बात आपसे ज़रूर पूछूंगा मैं कि आपने जो इतना आपकी वीडियोस हैं जो इतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, सर ये आपको वैसे, मैं एक ऑन वेरी लाइट एंड नोट सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपको ख्याल वैसे कब आया कि लेट्स डू दिस बिकॉज यू आर एन एंटरप्रेन्योर टू, और फिर एट द सेम टाइम आप जो है वो इस इन चीज़ों पे भी बोलते हैं, इन मसाइल पे भी बोलते हैं, और फिर अपनी वीडियो से लोगों को एजुकेट भी कर रहे होते हैं। तो सर हाउ डिड दिस ऑल एक्चुअली स्टार्ट एंड हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस फॉर यू? ऐसे मैं थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं सबको ये कहना चाहूँगा, और बड़ा खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूँगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, अपनी किताबों में भी मैंने यही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ बहुत सारी मेरी कोर्स में। मैं लाइफ को प्लान नहीं करता। अच्छा। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने आप को, यहाँ देख रहा हूँ। मैंने कभी प्लान नहीं किया अपने आप को। तो मेरी लाइफ इतनी खूबसूरती से चल रही है, जितनी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, वो खुद ही अनफोल्ड होती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, कि जो मैं कर रहा हूँ, उसको डेडिकेशन, पैशन, ग्रिट, ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, पूरी इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं अपने लम्हे को एन्जॉय करता हूँ, तो अल्लाह ताला हर चीज़ मेरे हक में अनफ़ोल्ड करते जा रहे हैं। सर विदाउट प्लानिंग बंदा कैसे कर सकता है, ये तरह इसको जरा क्लियर कीजिएगा। तो आप प्लानिंग करके कैसे कर सकते हैं? मुझे आप ये बताएँ। आप प्लानिंग करके कैसे कर सकते हैं? आप प्लानिंग करके कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताएँ? हम्म, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने साल ज़िंदा रहूँगा। आई डिडन्ट प्लान। हम्म, मैंने ये भी प्लान नहीं कर सकता कि मैं कितने साल और ज़िंदा रहूँगा। मुझे नहीं पता नेक्स्ट हाफ एन आवर में मेरे साथ क्या होगा। आई हाउ हाउ कैन आई प्लान? हम्म, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं आज रात को वापस घर जाऊँगा। हम्म, जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा मुझे नहीं मालूम। रास्ते में क्या होगा, क्या-क्या होगा, कैसे जो सर देखिए वही लिमिटेशंस हैं कि आपके पास अल्लाह ताला ने एक इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट सा है। आप हम्म। प्लान नहीं कर सकते सर, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो पूरी नियति के साथ कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। जी, बिल्कुल। तो आपको आपने मुझे बोला ना कि आप अनप्लान चीज़ कैसे कर सकते हैं लाइफ़ को? अब हाँ। मैंने नहीं प्लान किया था कि मैं हैवी बाइक चलाऊँगा, हम्म, और चलाई मैंने, पागलों की तरह हम्म, चलाई। मैंने नहीं प्लान किया था कि मैं 85 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लूँगा। मैंने प्लान हम्म, किया था मैं वर्ल्ड टूर करूँगा हम्म, 2020 के एंड तक। कोरोना ने रोक दिया, नहीं हो पाया। जी, जी। मेरा प्लान दर-ए-दर रह हाँ, गया। दुनिया तो वहीं रह गई जहाँ, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या क्या जी, सोचा था बिल्कुल। लोगों ने और क्या हो गया। अब मैंने नहीं प्लान किया था कि मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज़ करूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि हाँ। मैं दुबई में जाके काम करूँगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा अपना बिज़नेस होगा। ख्वाहिश होना एक और चीज़ थी। कैसा होगा, जी। क्यों होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम था। और हम किस सिचुएशन से चल रहे हैं, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैसे हल होगी या नहीं होगी, हमें नहीं मालूम। सर जी, अगेन वही बात है कि रियलिटी को अंडरस्टैंड करना, मुमकिन को ही मुमकिन समझना और नामुमकिन को दिल से नामुमकिन समझना, आपके सारे मामले मामले हल कर देता है। तो मैं हम्म, दिल से कह रहा हूँ, मैंने कभी प्लान नहीं किया। कोशिश करता हूँ, किसी ने बोला, किसी दोस्त ने मोटिवेट किया, यार ये कर लो, तो ट्राई कर ली। राइट। ट्रैवलिंग ऑलरेडी कर रहा था, वरना मैं तब से वीडियोज़ बना रहा होता, नहीं कभी माइंड में आया। राइट। वीडियोज़ बनाई बहुत सारी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि सोशल मीडिया पे डाल दूँ, कि लोग क्या सोचेंगे, जैसे पूरी दुनिया सोचती है। बस राइट। दोस्तों ने बोला कि यार आप इतने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, आप 33 कंट्री में जाकर लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं, तो व्हाई डोंट यू जस्ट रिकॉर्ड एंड पब्लिश? नाउ राइट। पीपल लिसन टू यू, लाइक मेबी 200, 300, 500, 600 people listen to you, then it will reach to millions, and that's what happened जी। actually. It has reached to millions. और या। छोटे-छोटे मैसेजेस हैं, छोटे-छोटे स्किट्स हैं, वीडियोज़ हैं,
नाउ अभी मैं अपने आप को डायरेक्टर भी कह सकता हूँ, जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट हमारा वायरल हो रहा है, आई कैन कॉल माई सेल्फ डायरेक्टर, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ वीडियोस, आइडियाज होते हैं, राइटर कहता हूँ, राइटर तो बुक के लिए भी कहता हूँ, लेकिन जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो सारी चीजें, लेकिन कभी प्लान करके नहीं की, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता था हमेशा, मैं एक आम इंसान नहीं बनना चाहता, कोई बड़ा काम ले ले। तो ये सारी चीजें उसी की तैयारी हो रही है सर। सही। पता अच्छा नहीं अमजद आपके साहब, जवाब, आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं कि नहीं दे नहीं पाया, मुझे मिल गया जवाब, लेकिन मैं बिल्कुल बड़ा ठीक है। नॉर्मल सी बंदा हूँ और बड़ी सिंपल बात करता हूँ। मैं चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता दुनिया के लिए। सही। एक वक्त था लोग डिवाइड करके रूल करते थे, अब वक्त ये चल रहा है कि लोग कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट करके रूल करते हैं। तो आई डोंट वांट टू रूल, आई वांट टू एम्ब्रेस। डिवाइड करके रूल कर रहे थे, ये बात सही है, अब आप पहले चीजें डिवाइड करके रूल कॉम्प्लिकेटेड करते करके। थे, अब कॉम्प्लिकेट करके रूल करते हैं। सही। सर जी, ट्रेंड राइट। हैज चेंज्ड, ये मेरी कोट भी है। ओवर टू यू। इट्स वेरी गुड, आई लाइक दैट सर। अच्छा अमजद साहब, ये बताएं कि बुक्स जो आपने लिखी हैं, सर बुक्स के बारे में जरा बताएं, आपकी कौन सी फेवरेट है पहले तो ये बताइए, और ये भी बताइएगा कि सबसे पहले मैं कौन सी बुक पढूं, क्योंकि आप की जिस शख्स से बात हो रही है वो खुद भी बहुत किताबें पढ़ता है। आई रियली लव बुक्स, सो आई लव रीडिंग। तो कौन सी पढूं आप बताइए, और ताकि लोगों में भी एक इंटरेस्ट होगा, अगर नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए उन्हें। सर पहली बात है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता, मैं बुक रीडर नहीं हूँ, और मैं अच्छा। पसंद भी नहीं करता। ओपन बता रहा हूँ आपको बोलिए। क्योंकि रीजन क्या होता है कि मैंने बहुत सारे बुक रीडर्स देखे हैं, लेकिन उनको बुक्स पढ़ने के बाद उनकी लाइफ के अंदर चेंज मैंने कभी नहीं देखा। दे डोंट इम्प्लीमेंट व्हाट दे लर्न। अच्छा। तो फिर मुझे दुख होता है कि आपने 20 बुक्स पढ़ के, 50 बुक्स पढ़ के, 100 बुक्स पढ़ के वेस्ट टाइम किया है। नहीं नहीं आया तो आई एम आपका। सॉरी, आई फील पिटी फॉर यू। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं बुक्स नहीं पढ़ता, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम अ डूअर एक्चुअली, राइट। आई एम नॉट अ प्लानर, आई एम अ डूअर। और जो बुक मैंने लिखी उसका पहला चैप्टर है कि आपने ये बुक नहीं पढ़नी। उसका पहला चैप्टर है कि आपने ये बुक नहीं पढ़नी। अच्छा। हाँ जी। और आपने प्रॉमिस करना आपके साथ कि अगर आप इस बुक से लर्न करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन स्टॉप, कीप इट बैक। वही बंद कर दें आप, ठीक है। हाँ जी, वेरी ये गुड मेरी मैसेज बुक का है। चैलेंज है। हम्म। और जो ये है वंडरिंग लाइफ, फिरती हम्म। जिंदगी, ये इंग्लिश में या उर्दू में भी है, राइट। ट्रांसलेटेड है। और दूसरी है वो लिट्स हैं, वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी कोर्स हैं खुद की लिखी हुई। मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा कोर्स लिखी हुई हैं, उसका सेकंड वर्जन भी आएगा सून इंशाल्लाह। तो राइट। वो लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैंने कोर्स लिखी हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो लिखे हुए हैं, कि राइट। लोगों को पता चले ये क्यों लिखी गई हैं, इसकी वजह क्या थी, स्टोरी क्या थी, पूरी उसके अंदर एक लाइफ मिलेगी आपको, रीजन मिलेगी। तो राइट। ये है मेरी बुक्स। और बुक्स का जो पैगाम ये है कि आपने बुक नहीं पढ़नी अगर आप उस पर अमल नहीं कर सकते। डोंट वेस्ट योर सही। टाइम, डोंट डिसरिस्पेक्ट और डोंट इंसल्ट अ बुक। क्योंकि देखिए हर बुक के अंदर कहीं ना कहीं आपको यही दिखाया जाता है कि खुश कैसे रहना है, कामयाब कैसे होना है, कारोबार कैसे स्टार्ट करना है, अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करना है। तकरीबन हर बुक के अंदर यही सिखाया जा रहा होता है। आम जिंदगी होती है ना सर, लेकिन कितने लोग खुश हैं? वेरी फ्यू, नॉट इवन फ्यू। तो ऐसे ही है। बुक्स क्या कर रही हैं? बुक्स काम नहीं कर रही हैं अपना, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना लाइफ के हम अंदर। इम्प्लीमेंट नहीं तो कर मेरा रहे। यहाँ पे आके आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपके साथ मतलब जनरल सोसाइटी के साथ। तो मैं कहता हूँ कि प्लीज डोंट रीड बुक्स इफ यू नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। तो कोई भी राइट। बुक पढ़ लीजिएगा सर, आपकी मर्जी है। राइट। हम जैसा, मैं तो ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि अब तो आपने बता दिया है कि अगर अमल नहीं करना है तो नहीं पढ़ना है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इफ़ आई कैन अडॉप्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट बुक तो ज़रूर पढ़ूंगा। खासतौर पे जो आपने मुझे कोर्स वाली जो बताई है वो ज़रूर पढ़ूंगा मैं। और हमजा साहब, कोई आखिरी मैसेज, लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? टाइम तो बिल्कुल भी आपके साथ पता नहीं लगा है, और मेरा ख्याल है मजीद बात होती रहेगी तो भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि बातें इतनी सारी हो रही हैं, बात से बात कोई ना कोई निकले जा रही है। लेकिन एनी मैसेज सर, एनी कंक्लूजन ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल आउट देयर? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, मैं आपको प्लीड करता हूँ, इम्प्लोर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी एबिलिटीज को समझें। आप कहीं ना कहीं स्पेशल जरूर है। डोंट रन फॉर अदर पीपल्स लाइफ। जो हो गया सो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मोमेंट को एंजॉय करें, वहां पे अपना बेस्ट दें। खुदा की कसम, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए, यहां से अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। अपनी मर्जी से जो आप कर सकते हैं, चंद अल्फाज जो अपने मुंह से निकालेंगे, उनको भी आप शीरे के साथ मिक्स करके निकाल सकते हैं, उनको भी आप नफरत के साथ रैप करके निकाल सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी कि आप कैसे निकालते हैं, मूवमेंट को कैसे एंजॉय करते हैं। दैट इज योर चॉइस, दैट्स इट, नथिंग मोर देन यू हैव, नथिंग मोर देन यू हैव। जस्ट ट्राई, गिव योर बेस्ट, विद योर बेस्ट इंटेंशंस,
इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक आप नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं मानेंगे ना, तो आपका पैदा करने वाला अल्लाह बिल्कुल वो भी आपको हारने नहीं देगा, क्योंकि आप जिद्दी हैं तो वो भी आपका खुदा, आपका पैदा करने वाला है, वो आपकी जिद के साथ खड़ा होगा। अगर मेरा बंदा हार नहीं मारना तो मैं कैसे मान सकता हूँ? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। राइट, हम जैसा आपकी बात को मैं बल्कि आप लोगों से ये भी कहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा अपनी बात में कि अमल बहुत ज़रूरी है, यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अमल करें। और मैं उसके अंदर ये ऐड ज़रूर करूँगा कि दुनिया में जितनी अच्छी बातें होनी थी ना वो हो गई हैं और हो रही हैं मज़ीद। जो कुछ अच्छा लिखना था, लिखा जाना था, वो लिखा जा चुका है। फेसबुक पे जितनी अच्छी पोस्ट आनी थी ना रोज़ आ रही होती हैं जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। हर आदमी फिर ऐसा लगता है कि जैसे सब यार सभी सब अच्छा बोल रहे हैं, हर आदमी फरिश्ता लग रहा होता है, एटलीस्ट मुझे तो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि यार हर बंदा अच्छा है, हर आदमी कह रहा है कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर, तो फिर हकीकत में फिर कहाँ बुराई हो रही है जब सब इतने अच्छे हैं। सोशल मीडिया पे भी अच्छे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे हैं, बातें भी अच्छी हो रही हैं, किताबें भी भरी पड़ी हैं अच्छी बातों से, इट मीन्स कि वही अमल की कमी है। तो सब कुछ अच्छा कहा जा चुका है, किया जाना बाकी है। तो प्लीज़ डू दैट, आप भी ट्राई करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने की। और अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मशहूर हूँ मैं आपका कि आपने वक्त निकाला, टाइम दिया। सबसे कीमती चीज़ होती है इंसान का वक्त, और आपने वो आज हमें दी है। ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी सर, बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, और खुदा आपको ऐसी सलामत रखें। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू सो इंडस मच सर। यूनिवर्सिटी, एहसन शेख और जितने भी सुनने वाले हैं, अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे थैंक यू सेफ। सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।